नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। चलिए वहां खबर जहां लेकर हाजिर हैं हम। कल किसानों की बात करेंगे। किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता है, लेकिन इस वार्ता के पहले ही अन्नदाता ने जो तेवर दिखाए हैं वो सरकार की पेशानी पर बल ला सकता है, क्योंकि किसानों ने केंद्र के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कृषि कानून को 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रपोजल दिया गया था। किसानों ने फिर ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। डेढ़ साल कानून स्थगन का प्रपोजल भी खारिज। ट्रैक्टर मार्च पर अड़े किसान, पुलिस को दो टूक जवाब। कृषि कानून पर किसान अपने स्टैंड पर पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार की मान मनोबल का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब किसानों ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है जिसे सरकार ने तुरुप के इक्के की तरह चला था। केंद्र ने सोचा था कि उनके इस प्रस्ताव को किसान मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या न। मतलब किसानों ने फिर साफ कर दिया है कि कानून खत्म करने से कमतर उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। एक तरफ किसानों का रवैया कानून को लेकर साफ है, तो ट्रैक्टर मार्च पर भी ठोस स्टैंड। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान और पुलिस के बीच गुरुवार को तीसरे राउंड की मीटिंग हुई, जो बेनतीजा रही। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। किसान चाहते हैं कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर न करके कहीं बाहर करें। पुलिस ने रैली के लिए केएमपी के रास्ते का सुझाव दिया, लेकिन पुलिस के इस सुझाव को किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा वो वापस नहीं जाएंगे। उनका फैसला अटल है। किसान नेताओं का दावा है कि उनके हजारों ट्रैक्टर आ चुके हैं, लाखों आने वाले, जिनका मकसद रोहतक, गाजियाबाद और पानीपत का चक्कर लगाना नहीं है, दिल्ली में गर्जना करना है। पुलिस के साथ मीटिंग में किसानों ने भरोसा दिलाया कि उनका ट्रैक्टर मार्च एकदम शांतिपूर्ण होगा और जो देश भर से ट्रैक्टर मार्च के लिए किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने के लिए, तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग थी और कल भी मीटिंग होगी। तो क्या मतलब आपकी तरफ से क्या डिसीजन जा रहा है कि आप हमारा ये है कि हमको रिंग रोड दाप दे दो, हम रिंग रोड पर अपनी परेड करेंगे, अपने घर वापसी चले जाएंगे। यह हमारा पूर्ण रूप से सवाल है। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस किसानों को इजाजत क्यों नहीं दे रही। दरअसल पुलिस को डर है कि अगर कोई उपद्रवी मार्च के बीच किसी तरह वारदात कर देता है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अगर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे तो अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की सुरक्षा में 24 घंटे पहले से ही पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर होती है। ऐसे में पुलिस ट्रैक्टर मार्च को सिक्योरिटी कैसे दे और व्यवस्थित कैसे करे। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि अगर किसानों ने मार्च के बाद दिल्ली से बाहर जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। इससे दिल्ली पूरी तरह बंधक हो जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक किसान नेताओं की तरफ से लिखित में आवेदन नहीं आया है। ऐसे में अगर ट्रैक्टर मार्च में अगर कोई अनहोनी या उपद्रव होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ट्रैक्टर मार्च जो रूट दिया गया है वो वहीं पर करेंगे और कोई डक्का नहीं डालेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो है गणराज्य मनाना चाहते हैं, अपना रोष प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हर हालत में किया जाएगा। उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। उसमें ताही की जा सकती है जब तीनों खेती कानून रिपील हो जाएं और एमएसपी और वखरा कानून बन जाए, उसकी लिखती गारंटी कोई आ जाए, वो पुख्ता हो जाए, फिर ही उस 26 जनवरी के बारे में कुछ सोचा जाता। नहीं तो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो टल है। किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर एक बात तय हो चुकी है कि सरकार मामले को फिलहाल टाले रखना चाहती है, तो किसान ठोस फैसले के पक्ष में है। किसानों का रवैया देखकर तो यही लगता है। खैर, शुक्रवार को एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है। इस 11वीं बैठक में क्या होता है इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि अब तक पिछली 10 बैठकें ठोस अंजाम तक पहुँचने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
किसानों के साथ एक बैठक सरकार और किसानों की कल हुई थी, जिसके बाद सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो अगले 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने की बात कर सकती है और उस बीच में तमाम बातें की जा सकती हैं और इस प्रदर्शन को भी रोका जा सकता है। लेकिन आज किसान संयुक्त मोर्चा समिति ने यह साफ कर दिया कि उसे सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अब कल और किसानों और सरकार के बीच में बैठक है। गतिरोध अब तक लगातार बना हुआ है, उसे तोड़ने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा अब तक हो नहीं पाया है। और इस बीच 26 जनवरी को लेकर भी किसान टस से मस नहीं हो रहे। अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने पर वो अड़े हुए हैं। तो हालात फिलहाल तो गतिरोध टूटते हुए नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक देने को तैयार है, कमेटी बनाकर इस विवाद को सुलझाने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान लगातार सरकार के किसी भी सुझाव को नकारते चले आ रहे हैं। उनका सीधा सा ये बात कहनी है कि इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए, वापस लिया जाए और उससे कम पर कोई भी समाधान संभव नहीं है। लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बने हुए हैं और वो अपनी इस मुहिम, अपने इस आंदोलन को और तेज करते जा रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार किसानों के लिए तमाम सुझाव, तमाम चीजें लेकर आ रही है, लेकिन किसान एक के बाद एक अपनी संयुक्त मोर्चा कमेटी की बैठक के बाद सरकार के प्रस्तावों को इस बात पर खारिज कर रहे हैं कि सरकार केवल और केवल कानूनों की वापसी की बात करे। अरुण धंता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, गतिरोध टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अगर किसानों की मानी जाए तो किसान सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं, सरकार की मानी जाए तो कानून वापसी के लिए सरकार तैयार नहीं है। अरुण, बिल्कुल राजीव, अब कई तरह की समस्याएं जो हैं वो आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि किसानों ने जो कल थोड़ा सा, बिल्कुल जिस तरह से कल बैठक के बाद जब किसान बाहर आए थे और सरकार ने भी कहा था कि वो 1.5 साल या 18 महीने या 2 साल तक कानून को होल्ड पे डाल सकते हैं और कोर्ट में एफिडेविट भी दे सकते हैं और साथ ही साथ फिर कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन किसानों ने आज जो मीटिंग की, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई, उससे ये निकलकर सामने आया कि जिसमें एक मत से सब लोगों ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि कानून रद्द हो। उन्हें ना किसी कमेटी का हिस्सा बनना है, ना ही उन्हें कानून को 2 साल के लिए होल्ड पे डालना है। ये तमाम चीजें उन्होंने कही कि ये सिर्फ एक टैक्टिक है सरकार की डिले करने की और इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की। एक तो वो चीज, दूसरी चीज ये थी कि किसानों ने इस मीटिंग में ये भी तय कर दिया कि आगे की जो ट्रैक्टर रैली वो करने वाले हैं वो किस तरह से रहने वाली है, क्योंकि आज सुबह दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है उसके साथ किसानों के संगठनों की बैठक हुई थी, जो बेनतीजा रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस चाहती है कि जो किसान है वो ट्रैक्टर रैली दिल्ली में ना निकाले। लेकिन जो किसान संगठन है उनका ये कहना है कि वो रिंग रोड में तक अपना ट्रैक्टर रैली को करना चाहते थे, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, क्योंकि राजीव आज जब हम बात कर रहे हैं अभी तक हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं जो इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, इस ट्रैक्टर रैली में, वो पहुंच चुके हैं और आने वाले 1-2 दिनों में और ज्यादा लोग यहां पर शामिल होने वाले हैं, क्योंकि किसानों का एक मकसद तो बिल्कुल साफ है कि वो चाहते हैं कि इस 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर मार्च है इससे एक नया रूप दिया जाए प्रोटेस्ट को। क्योंकि अभी हम देखें तो इसमें ज्यादा किसान और राज्यों के किसान जुड़े नहीं है, तो वो लगातार किसानों की कोशिश है कि इसको इतना बड़ा किया जाए, इतना बड़ा किया जाए कि एक मैसेज जो है वो बहुत बड़े स्केल पर जाए, जो अभी तक उतना नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ एक चीज ये भी है जो दिल्ली पुलिस ने बैठक में उठाई, किसानों के साथ ये एप्रीहेंशन जताया कि क्योंकि 26 जनवरी है और सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ऐसे में किसानों की अगर ट्रैक्टर रैली को परमिशन दी जाती है तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व दिक्कत पैदा कर सकते हैं जो रैली का हिस्सा हो सकते हैं, तो वो फायदा उठा सकते हैं। तो उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस ने बात सामने रखी कि क्यों वो
इस ट्रैक्टर मार्च के लिए परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि ना वो सरकार की जो प्रपोजल है उसको मानेंगे, बातचीत जारी रहेगी हालांकि, ना ही जो दिल्ली पुलिस ने उन्हें कहा है वो मानेंगे। तो जिसका मतलब है कि बातचीत जारी रहेगी और साथ ही साथ वो उनका जो 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च है उसके लिए भी वो तैयारी जी हाँ, पूरी तरह से वैसे जुटे हुए हैं। किसानों को लगता है इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए वो अपनी मुहिम को तमाम लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी अपनी मजबूरियां हैं। दिल्ली अक्सर आतंकवादियों या तमाम असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहती है। गणतंत्र दिवस का मौका है और इस दिन अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती तो उससे तमाम बदनामी सरकार, प्रशासन और पुलिस की ही होने वाली है। लिहाजा पुलिस इस तरह की तमाम बातें कह रही है। अरुण, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं कल होने वाली बैठक के लिए किसानों की क्या तैयारियां हैं, अरुण धंता आपसे पहले कुछ देर पहले बॉर्डर पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच बड़ी खबर जो आ रही है किसानों के बीच से वो ये है कि किसानों ने सरकार का जो प्रपोजल था, जिसमें सरकार की तरफ से कल मीटिंग में ये कहा गया था कि सरकार इन कानूनों को 18 महीने के लिए होल्ड कर सकती है और साथ ही साथ कोर्ट में एफिडेविट भी दे सकती है और उसके बाद एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें किसान भी शामिल रहेंगे। लेकिन जब आज संयुक्त किसान मोर्चा की इस प्रपोजल पर बैठक हुई तो किसान मोर्चा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। साफ तौर पे मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है, किसी भी तरह का जो प्रपोजल है वो सरकार से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कल उम्मीदें बनी थी वो उम्मीदें आज खत्म हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी किसानों से बातचीत करने यहाँ पर आए थे, क्योंकि किसान जिस तरह से प्लान कर रहे हैं कि 26 तारीख को उनको एक ट्रैक्टर मार्च निकालना है दिल्ली में, उसको लेकर दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत थी जो आज बेनतीजा रही है। माना यह जा रहा है कि एक बार कल फिर से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो एक बार फिर से किसानों के साथ बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। वहीं किसानों का ये कहना है कि उनका जो ट्रैक्टर मार्च होगा ये पीसफुल मार्च होने वाला है, इसमें किसी भी तरह का कोई वायलेंस या किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें एक बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स रोड पे निकलेंगे और किसान चाह रहे हैं कि वो दिल्ली के अंदरूनी, खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली के इलाके में नहीं आना चाहते। वो भी जानते हैं कि 26 जनवरी की क्या महत्वता है और कितना सिक्योरिटी को लेके उस दिन अलर्ट होता है। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि दिल्ली का जो आउटर दिल्ली का जो इलाका है उस तक ही उन्हें परमिशन दी जाए। लेकिन उसको लेकर भी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन किसानों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस समय हम एक बार आपको दिखा दूं, रात का समय है, सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसान लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई किसानों के जोश में कमी नहीं है। एक बात जरूर है कि जिस तरह से कल बैठक के बाद एक रुखिए बना था कि शायद हो सकता है कि अब कुछ रास्ता निकले, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल वहीं नजर आ रही है कि किसान अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो चाहते हैं कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए और एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। इसी बीच कल सरकार और किसानों के बीच एक और बैठक होनी है जिसमें सरकार ने कहा था कि किसान सोच कर आए और कल की बैठक में जो प्रपोजल दिया गया है उस पर बताया। अब जब रिजेक्ट हो गया है तो किसानों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। बहरहाल मीटिंग जरूर होगी कल। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको परमिशन मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो किसान अपनी ट्रैक्टर रैली को आगे कैसे लेकर चलते हैं। कैमरामैन मनीष खैर के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर। सिंगू बॉर्डर से अरुण धंता की रिपोर्ट देख रहे थे आप। वहीं किसान आंदोलन पर अगर गदर मचा है तो वेब सीरीज तांडव पर भी टकराव जारी है और एक घमासान कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। इसके बाद वेब सीरीज के निर्माताओं ने उन विवादित सीन को काटने छाटने का फैसला किया है जिनके खिलाफ शहर शहर नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने भर से ही ये बवाल खत्म हो जाएगा। तांडव पर शहर शहर मचा है तांडव। मनोरंजन के नाम पर नफरत का एजेंडा। ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। सीन हटाने से खत्म हो जाएगा विवाद। आजादी,
वेब सीरीज तांडव को लेकर लगातार विवाद और राजनीतिक संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। कई धार्मिक संगठनों और बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ देश के कई शहरों में मामले दर्ज किए गए। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उस पर यदि कोई कड़ा प्रहार करता है, उन्हें अपमानित करता है, उसके लिए भाजपा सड़क पर उतरे, सामना लिखता है, ये मनोरंजन है, हास्य है। कहां खो गया शिवसेना का हिंदुत्व? स्वर्ग में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की भी आत्मा दुखी हुई होगी और शिवसेना इसे मनोरंजन कहती है। तांडव वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप हैं। वहीं यूपी पुलिस की 2 टीम तांडव के निर्माता और निर्देशक से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची। जनवरी 2021 को प्राइम वीडियो अमेजन में एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है तांडव नाम से। उस वेब सीरीज में हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कंटेंट हैं, ऐसे संवाद हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध टिप्पणी है, हिंदू देवी देवताओं का माखौल उड़ाया गया है, अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध टिप्पणी, पुलिस के खिलाफ टिप्पणी, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ टिप्पणी। इस तरह की टिप्पणियां उस वेब सीरीज में हैं। हमारी मांग है कि उस वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर एवं कलाकारों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में वे देश की बहुसंख्यक हिंदू भावनाओं का माखौल न उड़ा सके। तांडव पर घमासान के बीच एक और वेब सीरीज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अमेजन प्राइम पर कुछ महीने पहले ही मिर्जापुर सीजन 2 रिलीज हुआ था, जो कुछ ही दिनों में खासा लोकप्रिय हो गया। लेकिन अब इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है जिसमें मिर्जापुर की छवि बदनाम करने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार और डायरेक्टर को नोटिस जारी किया है कि तांडव वेब सीरीज में जो कुछ दिखाया गया है वो शोभनीय नहीं है, मर्यादा के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको बैन करने का रिक्वेस्ट किया है। वहीं नेताओं में भी इस मुद्दे पर राजनीति चमकाने की होड़ है। बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं के अपमान में शिवसेना को अब हास्य विनोद नजर आता है। वोट की राजनीति के लिए शिवसेना बहुत नीचे गिर गई है। ये हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। कभी भी इनको ये नहीं लगता हिंदुस्तान में रहके ये हिंदुस्तान के देवी देवताओं को टारगेट बनाते हैं, उनका उपहास करते हैं। इसलिए हमने वेब सीरीज में, और एक खास बात है, कोई भी सेंसर बोर्ड का प्रतिबंध नहीं है, ये गलत है। वेब सीरीज में भी सेंसर बोर्ड की निगरानी रहनी चाहिए और उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। जो भी गलत सीन है उनको काटे न जाए, उनको दिखाए जाए और उनमें पूरी तरीके रोक लगाई जाए। मतलब OTT प्लेटफॉर्म जो कोरोना काल में बड़े पर्दे का विकल्प बना, कामयाबी के झंडे गाड़े, अब वो सवालों में है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि मनोरंजन के नाम पर इन पर कुछ भी परोसा जा रहा है। बात करें तांडव की तो विरोध प्रदर्शन के बाद इस वेब सीरीज के निर्माताओं ने तांडव से विवादित सीन हटा दिए। पर सवाल ये कि तांडव पर जो शहर शहर घमासान मचा हुआ है, क्या इतने भर से थम जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरे देश में 7 जगह पर FIR दर्ज हुई है। तमाम जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। सबका यही कहना है क्या कहानी को इस तरह से नहीं लिखा जा सकता कि उससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करके ही क्या कहानी को प्रसिद्ध या फेमस किया जा सकता है? और इस तरह की जो कोशिश की गई है निर्माताओं की तरफ से, वो निंदनीय है। हमारे साथ अभिषेक शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, मुंबई में राम कदम ने सबसे पहले विरोध का बीड़ा उठाया था। हालांकि 100 घंटे का वक्त तो खुद कह रहे हैं लग गया उन्हें FIR दर्ज कराते हुए। उससे पहले लखनऊ में FIR दर्ज होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस मुंबई पहुंच जाती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस भी मुंबई में है, घाटकोपर थाने में भी मामला दर्ज है, यानी मुंबई पुलिस भी इस मामले को देख रही है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मुंबई में?
बिल्कुल सही कहा राजू आपने कि देश भर में 8 से आसपास एफआईआर दर्ज हो चुका है मुंबई से पकड़ के, और उसके बाद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो तो यह जाहिर सी बात ताज्जुब की बात है। जब देश भर के तमाम लोग रोड पर उतरकर लगातार मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार करो जो लोगों ने इस तरीके से एक धर्म के भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, और जिस तरीके से एक तरह से इतना ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी तमाम आ रहे हैं जो शाम को कह रहे हैं कि इस तरीके से आकर वह एक हिंदू मुस्लिम को जानबूझ के बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि जैसा कि अगर हम यूपी पुलिस की बात कर लें राजू, तो यूपी पुलिस मुंबई में जरूर आई हुई है और लगातार आज उन जगहों पर जाके लगातार छानबीन किया जहां जहां पर उनके डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो या अमेजॉन के ऑफिस हो, सभी जगह पर गए, लेकिन हर के हर कोई नदारत है, कोई भी यूपी पुलिस को नजर नहीं आया, यानी कोई मिला नहीं। और वो हर किसी के ऑफिस पे, घर पर उन लोगों ने नोटिस चिपका कर आए हैं और 7 दिन का वक्त दिया गया है कि 7 दिन के अंदर 27 जनवरी के पहले वह लोग उस सक्षम अधिकारी यानी जांच अधिकारी हैं उनके सामने मौजूद हों, अपना बयान दर्ज कराएं, आगे वरना आगे कार्रवाई की जाएगी। यह एक लिखित नोटिस जो है वह सभी जगहों पर चिपका दिया है इन सभी जो लखनऊ से जो पुलिस वाले आए हुए हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई जाहिर सी बात है क्योंकि लोग मिल नहीं रहे हैं, इसलिए पूछताछ नहीं हो पा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस भी आगे की अपनी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जो क्योंकि लखनऊ की पुलिस जो आई हुई है खासतौर से वह सभी जगहों पर चौतरफा जांच पड़ताल कर रही है तांडव वाले मामले को लेकर। वहीं अगर मिर्जापुर की बात कर ले तो मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर भी मुंबई पहुंच चुकी है पुलिस और यहां पर भी वो जांच पड़ताल तमाम जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन अब तक हाथ कुछ लगा नहीं क्योंकि उनका साफ कहना है कि कोई मिल नहीं रहा। जी कुछ उनके हाथ अब तक लगा नहीं है। जी अभिषेक, कोई कलाकार मिल नहीं रहा है या जानबूझकर मिलने से बच रहे हैं तमाम कलाकार कि इस बीच वो अपने तमाम कानून के जानकारों से इस पूरे मसले पर विचार विमर्श कर लें, उसके सामने आए, या फिर ये लोग अभी मुंबई में ही मौजूद नहीं है? बिल्कुल, देखिए यह सही से कह पाना थोड़ा इस वक्त कठिन होगा कि क्या मुंबई में है या नहीं है, बिल्कुल जानकारी अब तक नहीं है। लेकिन ये बात सही कहा आपने कि वह जानबूझकर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बात सही कहा आपने कि वह जानबूझकर नहीं आ रहे हैं क्योंकि यह बात तो साफ है कि उन्हें हर चीज पता है कि अगर हाईकोर्ट जाना होता है तो उनके पास समय हो जाता है, इस तरीके से अगर बवाल खड़ा करना होता है तो समय हो जाता है, और अगर पुलिस अधिकारी आ रहे हैं और अगर जो उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, जांच में सहयोग करने की बात आती है, जांच में सहयोग करना चाहिए उनको बजाय भागने के, तो यह साफ है कि जरूर वह अपनी लीगल एडवाइस ले रहे होंगे, कानूनी सलाह ले रहे होंगे क्योंकि कानूनी सलाह के आधार पर उन्हें आगे काम करना। आपने देखा होगा कि जो माफीनामा भी आया था वह कानूनी सलाहकार के आधार पर आया था, यानी जो उनके वकील ने लिखा लिखाया जो बयान दिया था वह साफ जाहिर से चिपका दिया गया था ट्विटर के माध्यम से, तो जरूर यह लोग कानूनी सलाह बिल्कुल ले रहे होंगे। ठीक है अभिषेक, जरूर उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम जगह नोटिस चस्पा करके आ गई है कि 7 दिन के अंदर तमाम लोगों को पहुंचना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना है और इस सारी बातचीत साफ करनी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है तांडव सीरीज से जुड़ा हुआ, और वो शायद कलाकार या फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ है इन तमाम लोगों से कि क्या धार्मिक भावनाएं आहत किए बिना हास्य या कला को पैदा नहीं किया जा सकता है।